कौन है? कौन है वहां? ये लाइट किसने ऑफ की यहाँ पर? हेलो गोपी, तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। जितनी जल्दी हो सके ऑफिस आ जाओ। रूम का दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है लगता है। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अंकल, हेलो, अंकल, अंकल क्या हुआ? पानी दो, पानी चाहिए, पानी दो। पानी। सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, तुमने जो कहा अगर वो सच नहीं निकला तो मैं वहीं तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। सुबह सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर तैयार होना। पता है ना मुझे इसकी आदत नहीं। तू अपनी आंखों से देखना। अरे अरे आराम से ब्रेक लगा, कमर तोड़ेगा क्या? ये तू वहाँ जाकर देख। चल जा जल्दी। हे भगवान, इस वीडियो को वायरल करवा देना। ए देख देख, वो फोटो ले रहा है। देख, सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। पहले अपना चेहरा तो देखो। अरे वाह, ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है। अरे देख 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 देख, आ रही है, आ रही, आ रही, आ रही है। अरे कनेक्ट करना जीतू। हाँ, कनेक्ट हो गया। अच्छा। हाँ हाँ। अरे हटो हटो, सिर्फ तू ही देखेगा, मैं नहीं प्रिय देखूं। दर्शकों, अभी हम लोग सुबह सुबह यहाँ श्री कृष्ण मंदिर, अभी पार्थ सारथी मंदिर के सामने हैं हम। हाँ वही। और मैं आपका दोस्त टाइटस है। और मैं आपका दोस्त जीतू। हाँ। अबे जीतू, मेरा शर्ट मुझे वापस कर। 2 हफ्ते हो गए हैं। क्या है रे जीतू, लाइव में भी बेइज्जती करवा रहा है? लिखा दिखा दो। मैथ्यू, अरे मैथ्यू मैथ्यू, तूने शर्ट पैंट क्या दे दी? मेरी बेइज्जती करता रहेगा क्या? ऑनलाइन मेरी बेइज्जती कर रहा है, शर्म नहीं आ रही क्या तुझे? चल जा। रुक रुक रुक। मेरे प्रिय साथियों, कल्याणी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जाने माने, आग से खेलने वाली, मन से मजबूत और अपने दिल में भक्ति भाव रखने वाली, कर्तव्यों का निर्वहन करने वाली हमारे अपनी यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन कुमारी आरती वर्मा जी का हम लोग यहाँ मंदिर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। हमें लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना है। इस मंदिर के पीछे से जो रास्ता जाता है, वहाँ से हमारी हीरोइन यहाँ मंदिर में दर्शन करने आती है। और उसके इसी छलावे को आप सबके सामने लाने के लिए हम लोगों ने मेहनत की, यहाँ तक आए और ये लाइव शो कर रहे हैं। खुद ही सच्चाई देखिए। देखिए, ये लोग जैसा बोल रहे वैसा नहीं है। मेरी आइडियोलॉजी और विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है। आज मेरी माँ की 20वीं पुण्यतिथि है। पिताजी बोलते थे उनकी बलि चढ़ाई गई है, पर मैं ये सब नहीं मानती हूँ। मेरे पिताजी का मानना है उस बलिदान के प्रायश्चित के लिए तुम्हें मंदिर आना होगा। इसीलिए मैं भी उनकी ये बात रखने के लिए उनके साथ मंदिर चली आई। मुझे लगा ऐसा करने से उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। और इन लोगों को लगता है कि मैं बदल गई हूँ, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। और आप इनकी बात में नहीं आएंगे, मैं जानती हूँ। ओके, बाय बाय। हाँ, इसे जेब में रख ले। अरे वाह, सब लोग आए हुए हैं। क्या बात है? देखिए ना पिताजी, मेरा नेता बनने के सपने का मजाक उड़ा रहे हैं और फिजूल की बातें फैला रहे हैं। ये क्या जीतू, मेरी बेटी का नेता बनने का सपना तोड़ दोगे? आप ही उनके साथ मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना?
श्री कृष्णपुरम के कल के होने वाले डॉक्टर हो तुम सब, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया है? ये सब तो मजाक के लिए कर रहे थे अंकल। वैसे आरती तो हमारे लिए नेता ही है। आ जाओ घर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके जाना तुम लोग। अरे नहीं नहीं, मुझे जाना है। आपके यहाँ भिंडी और बैंगन की सब्जी बनी होगी, और सुबह सुबह कम से कम मुझे पराठे और अंडे की सब्जी चाहिए ही चाहिए। मुझे भी। वैसे भी तुमको बुला कौन रहा है? अच्छा। चलिए पिताजी चलते हैं। चलते हैं हम लोग। बहुत साल बीत चुके हैं ना पिताजी, माया माँ को गुजरे हुए। हाँ, 21 साल गुजर गए। बेटी चलकर कुछ खाना खा लो, कॉलेज जाने का टाइम हो गया। जाओ बेटी तुम। आप कुछ नहीं खाएंगे? इसे खिला दो, मैं आता हूँ। ठीक है आओ। मुझसे 1 साल छोटी थी माया। 21 साल पहले जो हादसा हुआ था मैं उसे अब भी भूल नहीं पाई हूँ। जब तू कोख में थी तब मैं भी उन लोगों के साथ हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि उसे फीट आ सकता है और उसे अबॉर्शन करा देना चाहिए, लेकिन माया ने मंजूरी नहीं दी। अगर मंजूरी दी होती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती ना माँ। ये सब नसीब की बात है। तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी शक्ल देखे बिना ही वो हमें छोड़ के चली गई। तुम खाना खाओ। अरे राम्या तुम आओ बैठो। हैप्पी बर्थडे आरती। हैप्पी बर्थडे जैसा कुछ नहीं राम्या, आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। ओ मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी। वो सब छोड़ो, कुछ खाया तुमने? नहीं, घर पर बन रहा है। वैसे भी मुझे आंटी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। सुंदरी 1 प्लेट नाश्ता और लाना। भैया इडली में इतनी चटनी कोई डालता है क्या? वो क्या है ना, हमारे परिवार में इसी तरह से खाते हैं। ओ। आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा धीरे खाइए ना, अटक गया ना गले में। ओ ये इतना सारा खाना कैसे खा सकते हैं? सुबह तो इन्होंने बासी खाना खाया था, फिर नारियल खाया और अब ये। मेरे खाने पर नजर मत लगाओ। देखो सुंदरी, जो पेट भर के खाता ना उसकी तारीफ करना सीखो पहले। ओ वैसे भी ऐसा शहर है जहाँ एक इडली बड़ी मुश्किल से मिलती, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए ना। हाँ हाँ पता है मुझे। दोपहर में थाली भर के चावल खाएंगे, फिर रात में ढेर सारी रोटियाँ खाएंगे। आप अगर टोकती हूँ तो इन्हें मेरी नजर लग जाती है। ऐसा भी हो सकता है ना कि इनके शरीर में कोई भूत घुस गया हो। अरे भूत कैसे घुस सकता है? हर जगह तो इन्होंने ताबीज जो पहनी हुई है, भूत की क्या मजा है। उंगलियों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। देखो तो कितने शान से डकार दे रहे हैं। इनका पेट तो कभी नहीं भरेगा, भुक्कड़ कहीं के। लगता है इनको कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम जैसे लोगों को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए किसने कहा था? अबे बस कर, मजाक करना बंद कर, मेरी बात सुन। जब कोई आत्मा की बात करता है ना तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? अरे ये सब पागलपन है, ये सब मत माना कर। अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार। अरे ये लोग यहाँ सच में डॉक्टर की पढ़ाई करने आए हैं क्या? सही से बैठ सकते नहीं और डॉक्टर बनेंगे। ऐसा क्या हुआ बे? सुबह सुबह अपनी कहानी शुरू कर दी। ए जीतू, देख अपने बाप के बारे में इस तरह कहानी बना के मत सुना हमको। हाँ तू मेरे पिताजी के बारे में नहीं जानता है क्या? वो मेरे पिताजी की ही आत्मा थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुम लोगों से? चलो अच्छा, वो तुम्हें कोई काम तो मिला? इस आत्मा के बहाने तुम कुछ पैसे कमा सकते हो। अरे अरे पैसे कमाने के आइडियाज तू देगा क्या मुझे? मैं क्या कोई आत्माओं का एजेंट हूँ क्या? तुम लोगों की बात सुन के तो मुझे ऐसा ही लगा। अरे बदतमीजी करो। सच कह रहे तू? अरे मेरे वैद्यो, मैं सच चुपचाप कहूँ बैठ तो- जाओ, मेरा ध्यान भटक रहा है। वैद्य कहा? वैद्य होगा तेरा बाप। डॉक्टर बोलो। डॉक्टर क्या हो गया डॉक्टर साहब? ए अटल बिहारी, आराम से ब्रेक मारनी चाहिए थी ना। तुझे ड्राइवर किसने बनाया बे? पूरे कॉलेज में दौड़ा कर मारूंगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? जो संस्कारी नहीं है और संस्कार की बातें करता है उसी का बेटा है ना तू। संस्कार क्या होता है अभी दिखाता हूँ तुझे। ऐसे सुबह सुबह गिरे क्यों हो? अगर इस तरह के पागल लोगों को ड्राइवर बना दिया जाएगा तो गिरना ही होगा ना। अच्छा टाइटस हाँ सुनो, मुझे इसके साथ कुछ बात करनी है। तुम जरा वहाँ बैठोगे? नो। अरे यार प्लीज बैठो ना, मेरी बात मानो ना। बिल्कुल नहीं। अरे बहुत जरूरी बात करनी है यार। अरे तो यहाँ बैठ जाओ ना। अरे तू पैर से क्यों दबा रहा है? मुंह से बोल देना। चलो हटो। चलो चलो। हटो हटो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे इस बारे में अरे बाद में कहाँ बता। जा रहा है? मैं यहाँ बैठता हूँ।
वैसे मुझे यहाँ बैठना पसंद है। पता है, हैं? मुझे लगा ही था। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? क्या बोलना था? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ बोलना है। मुझे कुछ बोलना नहीं था। पीछे की सीट पे बहुत गर्मी होती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओह, यहाँ पे कौन सा ठंड है? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पर बैठा। अबे गड्ढे देखकर गाड़ी चलाना, गधे ड्राइवर। ये क्या फालतूगिरी है बे? कॉलेज आ गया इसीलिए ब्रेक मारा। कॉलेज आ गया? और वैद्य नहीं बोलना, डॉक्टर बोल। समझा क्या? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्या बोला? ब्रेक के बारे में बोल रहा था। वैसे तुम्हारे ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्यों बदल लिया? और मैंने कहा भी तो था कि साड़ी मत बदलना। इसलिए मैंने बदल लिया। ओह, क्या बात है, आज मूड ठीक नहीं है? आरती, तुम्हें पता है जीतू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसने अपने पिता की आत्मा की आवाज सुनी है। हाँ, तुम ही बताओ, मरे हुए आदमी से कोई बात कर सकता मरे है? हुए व्यक्ति से? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ठीक से सुना भी। मैं सच कहूँ तो मैं वहाँ अपने मामा के साथ गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक स्वामी जी दिखाई दिए। स्वामी जी मुझे एक कमरे में ले गए और उन्होंने अब मैं चुप रहा, बात भी नहीं करने देते। तो बाबा जी ने मेरे हाथ में किताब रख दी और मुझसे कई सवाल किए। फिर मैं अपने पिताजी के बारे में सोचने लगा। मैं आंख बंद करके उनके बारे में सोच ही रहा था कि पिताजी ने पीछे से आवाज दी, कसम से। हाँ तू फेंक मैं लपेटता हूँ। इस हफ्ते का सबसे बड़ा फेंक हुआ है ये। झूठा। मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो तुम लोग। अरे जीतू, ये तुम क्या बोल रहे हो यार? हाँ? सच कह रहा हूँ आरती, कहो तो साबित कर दूं। वैसे भी तुम यहाँ की चेयरपर्सन हो, टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के बाद तुझे यहाँ पर बिना कपड़ों के चलना होगा। मंजूर है तो बोल। इसकी जरूरत है अरे क्या? ये सब क्या है? ये सब फालतू बातें हैं। इसकी क्या जरूरत? लेकिन मुझे क्यों, है। अब तू डर गया क्या? अबे फेंकू चंद, आजकल तो कुछ ज्यादा ही फेंकने लगा है। अरे जो भी हो, अब तो मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ ना। प्रूव करके ही मानूंगा अपनी बात, समझा? अरे जीतू, ये सब एक सेटअप है। जो हमारे बारे में नहीं जानते वो इस तरीके से हमारे बारे में जान लेते हैं और भगवान का झांसा देकर फंसा देते हैं। और कुछ लोग उस पे भरोसा भी करते हैं। सुनो आरती, कुछ दिनों से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है, क्यों ना हम भी ट्राई करें? मैं तो रेडी हूँ। इस वजह से मैं अपनी माँ की आवाज भी सुन लूंगी। अगर ऐसा है तो मैं भी रेडी हूँ। मैं तो अपने नाना से बात करूंगा। उन्होंने बहुत सारा पैसा छुपा के रखा है। अगर वो मिल गया ना, आधा तुझे दूंगा। अरे वाह, हाँ ऐसा है तो चलो उनसे बात करते हैं। हाँ ले लेना। सारा जमाना। आ जाओ, यही है वो जगह जिसके बारे में बताया था। अरे कहाँ आ गई अपनी ये? आंखें खोलकर देख लो, यही है नरेंद्र प्रसाद जी का घर। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आ गए। है ना? यहाँ आत्माएं ग्रुप में घूमती है ना। अरे तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है ना? सही है। रुको, वो वहाँ खड़े हैं हमारे तिन्मय बाबा। वो देख के ही सब बता देते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कोई देवी मैंने होंगी। कोई देवी वेवी का नाम नहीं लिया है। यहाँ तो सिर्फ इन्हीं की चलती है। बहुत सालों पहले उन्होंने ये आश्रम शुरू किया था। हम बस घूमते घामते यहाँ आ गए थे। आओ चलो, सीधा जाना है ना। सीधा सीधा आ जाओ। कोई भी ओ चीज अच्छा ही छूटने है। ना पाए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? स्वामी जी, मैं अपने बड़े पापा से मिलने आया हूँ। प्रणाम। तुम्हारे ताऊजी यहाँ पर अरे थे? नहीं, मुझे मेरे ताऊजी की आत्मा से बात करनी है। अच्छा, तो उनकी आत्मा काम करती होगी। ऐसा नहीं है चिन्मय स्वामी जी। चिन्मय नहीं, चिन्मय, स्वामी चिन्मय। हाँ ठीक है। तुम राजेंद्र पिल्लई के कौन हो? मैं भतीजा। ठीक है, तो फिर आ जाओ। हाँ ठीक है, चलिए। स्वामी जी, मैंने आपको फोन किया था तो आपने शाम को मिलने को बुलाया था। यहाँ दिन में हजारों लोग फोन करते हैं पर 2 को ही परमिशन मिलती है। इसका मामा ही इस आश्रम का इंजीनियर है, इसीलिए मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। पर देखो, देवी से मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दरअसल स्वामी जी, यहाँ पर आत्मा को बुलाकर उससे बात करवाते हैं ना, उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं। ये रिश्तेदारों की आत्मा से बात करना चाहते हैं। बस यही बात है। ये तो मैं ही देख लूंगा, देवी से मिलने की जरूरत नहीं है। ये सब सच है क्या? वाकई आत्मा आकर बात करती है क्या? इसमें शक की क्या बात है? हमारा दिमाग जितना सोचता और करता है ना, उससे परे की चीज है वो। स्वामिनी देवी सब कुछ जानती हैं और उनकी शक्ति के सामने हर कोई नतमस्तक होता है। ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती। आत्मा से किसे बात करनी है? स्वामी जी, मेरी बात हो जाती तो बड़ी कृपा होती। बात नहीं हो सकती है। किसे करनी है बात? मुझे। ठीक है, तुम आ जाओ। जाओ, आज तुम्हारा नंबर है। आओ। तो आता हूँ फिर टेस्ट करके। सुन, मजाक समझने की भूल मत करना, होशियार रहना। इससे पहले जो आया था ना, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, पागल हो गया। अरे शुभ शुभ बोल। अरे ये किसकी मूर्ति है? ये यहाँ की आराधना मूर्ति दूसरी मूर्तियों की तरह नहीं है। नेगेटिव पावर मूर्ति की यहाँ पर पूजा करते हैं। खड़े होने का अंदाज देख रहे ये हो? कोई पूजा करने की जगह है क्या? कुछ भी हो, लेकिन पावर बहुत ज्यादा है। एक तीर 2 निशाने जैसा। लेकिन इस भगवान का नाम क्या है? यमगंट भार्गव। यमगंट भार्गव, ये कौन से भगवान है? क्या कह रहे हो? भार्गव नहीं, यमगंट भैरव। शैतानों का नाश करने वाले की मूर्ति है ये। इनकी पूजा से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। बकरे का रक्त और मदिरा से इनका अभिषेक होता है। सौम्यनी देवी बुलाएंगी तो उनकी बात सुनेगा। ये भैरव
क्या हुआ? बताओ, बताओ। आत्मा आई थी क्या? तुमने बात अरे की? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ताऊ जी नहीं आए। ओह, तो ये बात है। मैं जानता था कि तू जो बता रहा है वो झूठ मैंने ही है। झूठ नहीं बोला। ऐसे कैसे नहीं आए होंगे? देखो, जब इसके पापा जिंदा थे तब इसने उनको पत्थर से मारा था। ऐसी औलाद से मिलने के लिए कोई बाप आएगा क्या? अबे मार डालूंगा देखो, तुझे। यहाँ हर आत्मा आ जाए ये आवश्यक नहीं है। ओ, तो आरती इस बार तुम जाओ, हाँ, देखते हैं ये अब तुम सच है या जाओ। झूठ है। जाओ, तुम आ जाओ बेटी। जय हो माँ। डरो मत बेटी, आ जाओ, बैठो यहाँ पर। हाँ। अब अपने दोनों हाथ इस ग्रंथ पर रखो, फिर अपनी माँ को याद करने का प्रयास करो। इससे पहले आंखें बंद करो। मैं बाहर जाता हूँ। बेटी। मम्मा। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हें गोद में भी नहीं ले पाई थी, तुरंत इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। आप मेरी माँ ही हो ना? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? जब तुम्हारा जन्म हुआ मेरी मौत हो गई थी। मैंने नवरत्नों से जड़ा हुआ एक कंगन तुम्हारे पिताजी को दिया था। उन्होंने वो जेवर के बक्से में रखा होगा। तुम जाकर देखना, तुम्हें तुम्हारी माँ की बातों पर विश्वास हो जाएगा। सुनो सुनो। क्या है? दक्षिण दिशा के कमरे में माँ का कंगन था ना? हे भगवान, तूने मुझसे पूछे बगैर उस कमरे को खोल दिया। उस कमरे को खोलने की किसी को इजाजत नहीं है। खोल दिया तो क्या हुआ? होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उस कमरे को कोई खोलता नहीं है। इस परिवार के सबसे बड़े बेटे का नाम था देवेंद्र, जो बहुत बड़े चित्रकार थे। उनके कुछ पुराने चित्र और कुछ पुरानी चीजें अभी भी उस रूम में रखे हुए हैं। वो सब मैंने देखा, लेकिन मुझे बताओ, उस पेटी में जो कंगन था वो कहाँ है? उस कंगन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने बताया? कहाँ है, बता दो ना माँ तुम। उन्होंने वो कंगन भद्रकाली के मंदिर में रखे थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए वो कंगन बनवाए थे, लेकिन माया की मौत के बाद से वो कंगन मंदिर में ही रखे हैं। वो छोड़ो बेटा, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। चलो आ जाओ। माँ मैं अभी आती हूँ।
अरे इस लड़की को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे ये चमगादड़ इतने सारे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? वो कंगन ना कर सकते वहाँ पर। आप ही ने तो कहा था ये कंगन यहाँ है। अरे मैंने कहा था तू ऐसे भाग कर आ जाएगी क्या? रख दे अंदर, कंगन रख दे अंदर। कितनी हिम्मत है ये लड़की। भोला, दरवाजा ठीक से लॉक कर दो। हाँ ठीक है। चलो तुम। अरे हटो रे हटो। चलो। ये किसी से भी नहीं डरने वाले। कितनी हिम्मत है देखो इनमें भी। इतने सारे कहाँ से आ गए? ये तो ज्यादातर रात में ही आते होंगे ना। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। चलो अभी चलो। एक वक्त था जब यहाँ रोज पूजा पाठ होते थे। तुम बिल्कुल अपने पिताजी की तरह हो। उन्हें भी किसी की भी बात पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उनकी सोच बदलने लगी है और पुजारी जी का कहना मानते हैं। साल में एक बार पूजा होती है, तब तक दरवाजा बंद रहता है। पूजा से पहले दरवाजा नहीं खोलते, ये बात तुम्हें नहीं पता क्या आरती? अरे आजकल के नौजवानों को आस्था के बारे में पता ही क्या होता है। कौन है? आरती, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आंटी। अरे बात क्या है? हाँ बताओ तो सही। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। बताओ ना क्या बात है। अरे मैंने कल फोन पर तुम्हें कुछ बताया था ना, भूल गए तुम? ओह, उस बारे में बोल रही हो क्या आरती? तुम अभी भी वो नहीं भूली? ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है और मैंने तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक भी बताया था। फिर भी कल रात को मैं बहुत डर गई थी। अब आई ना रास्ते पर। तुम तो बहुत बहादुर हो। अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? जा रे। सुनो, पहली बात तो उस मंदिर के बारे में कितनी सारी कहानियां हैं। लाश के बारे में, आत्मा के बारे में, तांत्रिक के बारे में। लेकिन इसमें मेरा क्या है ना? दरअसल तुम ऐसे परिवार में पैदा हुई हो जहाँ ये सब बहुत मानते हैं। लेकिन मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, इसीलिए आइडियोलॉजी बदल देती हूँ। ओह, आइडियोलॉजी के बारे में बात करोगी तो हमें बहस हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम इस तरह के माहौल में हो ना कि तुम्हें वो सोचने पे मजबूर कर रहा है। मुझे मजबूर कर रहा है। बात वो नहीं है। तुम ऐसे माहौल में पली बड़ी हो कि ये सब तुम्हारे साथ होना लाजमी है। तुमने कभी डिस्पेंसरी टेक्स्ट बुक को पढ़ा है क्या? क्या लिखा रहता है उसमें? There is strong invisible connection between consciousness and thought created in here. हेलो, तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ। हाँ, कल रात जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने तुम्हें सब बताया था, और जो कुछ हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा था। रात में मैं कैसे अकेली सोऊंगी यही सोच के डर लग रहा है। ओह, तो बात ये है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर आऊँ क्या? रात में 11 बजे के बाद मैं आ जाऊंगा। उसके बाद हम एक दूसरे को जकड़ के सोएंगे। सुनो गोपी, मैं भी साथ चलूं क्या? रहने दे, मैं अकेला काफी हूँ। जाना यहाँ से।
इज्जत की वाट लगा रहा है। जकड़ के सोना होना ये सब शादी के बाद। ये सब करने के लिए शादी की क्या जरूरत है? क्या कहा तुमने? नहीं मेरा मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है तुम किसी बाबा से ताबीज पहन लो, उसके बाद थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? थोड़ा सा क्या बताओ? थोड़ा सा थोड़ा सा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मिल गया, सच में मिल गया। इस डॉक्टर दामू प्रिंसिपल की वजह से मिल गया है। क्या हो गया सर? लाश। इनको कुछ बोलने की जगह लास्ट बोलकर मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। इस कॉलेज में अच्छी एनाटॉमी लैब नहीं है और सीखने के लिए लाश नहीं है, यही तुम लोगों की कंप्लेन थी। इसलिए इस कॉलेज में एनाटॉमी लैब रीओपन करने जा रहा हूँ, सीखने के लिए 2 जिंदा डेड बॉडी के साथ। जिंदा डेड बॉडी? हाँ, 100-120 किलो के लगभग होगा। कहीं से चुराया होगा। एक कोप्स ना मिलने की वजह से कॉलेज की क्या हालत बना कर रखी है। बहुत उछल रहे थे, अलग से एंट्री देंगे, मीडिया को बुलाएंगे, पोस्टर लगवाएंगे। तुम लोगों ने दीवार पर क्या लिख कर रखा था कि इस तरफ से जाएंगे तो प्रिंसिपल की बॉडी से हम एनाटॉमी सीखेंगे। अरे इस तरह से लिखने की क्या जरूरत थी तुम्हारी? सॉरी, इसका जवाब तो चेयरपर्सन को ही देना होगा। क्यों? क्या सर, कब से एनाटॉमी लैब बंद रखी है, इसलिए तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए तुम लोग आजादी की लड़ाई के स्वतंत्रता सेनानी हो। सर, लेकिन हमारी कॉलेज की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए सर। अरे सुविधाएं तो बढ़ेंगी, उसके लिए तो सारा इंतजाम कर रहे हैं। आरती तुमने देखा नहीं, इसलिए कहता हूँ कि तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है। सर, यहाँ से जो भी निकलते हैं वो सिर्फ हड्डियों के डॉक्टर हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अरे क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जैसे बेअक्ल लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अरे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दिमाग में थोड़ी सी मिट्टी तो होनी चाहिए ना। सर, दिमाग में नहीं, बैंक में थोड़ा पैसा डॉक्टर बनने के लिए। तुम मंत्री मुथैया के बेटे हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे होंगे। हाँ सर, मैंने पैसे देकर ही एडमिशन खरीदा था। सर वैसे आपने जहाँ से डिग्री खरीदी उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? अब जालियांवाला बाग यूनिवर्सिटी। जालियांवाला क्या? अरे ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? ये दिखाने वाली बॉडी नहीं है, लाश रखकर ही पढ़ाई करनी है। और प्रिंसिपल साहब भी डिग्री लेने के लिए वो सब यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। द कडावर इज वेटिंग फॉर यू, प्लीज गो टू द लैब। कम ऑन फास्ट। चलो भाई, आ जाओ। करेक्ट बोला ना? हो गया? हाँ हो गया सर। हाँ, उन लोगों को बुला कर ले आओ। उस समय तो बहुत बकवास कर रहे थे। इस डेड बॉडी के ऊपर शर्ट डाला होता तो अच्छा होता है ना? स्टूडेंट्स, लेट अस गो थ्रू द एब्डोमिनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तुम लोग उस तरफ खड़ी हो जाओ। गोपी, टेक द टूल। मैंने सबको लैब में जाने के लिए कहा था, फिर वापस क्यों आ रहे हो? मर्जी से आ जा रहे हो? ये तुम्हें कोई धर्मशाला लगती है क्या? सर अंदर कुछ प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम? कैसा सर, प्रॉब्लम? आपने कहा था ना कि अंदर डेड बॉडी पड़ी है, उसको काटो। अरे वो तो उल्टा हमको काटने को आ रहा है सर। जब आप जिंदा डेड बॉडी कह रहे थे तभी मुझे डाउट हो रहा था। लगता है उसे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था यार। सर जैसा उसने हमारे साथ किया ना, कहीं हम लाश ना बन जाते। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अरे हंगामा करने से पहले बताओ हुआ क्या है? एक हॉस्पिटल से सैंक्शन करवा कर उस ओरिजिनल डेड बॉडी को यहाँ लेकर आया हूँ। सर, मैं सच बात कहूँ क्या? क्या? वो एक सच में डेड बॉडी नहीं थी सर। तो फिर? सोडा मिलेगा क्या? गला सूख रहा है। हेलो, अच्छा सुनो, तुमने जो बॉडी दी थी वो डेड बॉडी थी या जिंदा बॉडी थी? बच्चों ने उसे चीरने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो उठकर चल रहा है। अगर मैं फंस गया तो अकेले नहीं फंसूंगा, तुम्हें भी लूंगा। सर वो क्या है कि मैंने कुछ नहीं सुना। ये डेड बॉडी है या नहीं पता चल जाएगा, मैंने पुलिस को बुलाया। सर इसी ने पुलिस को बुलाया है। किसने बोला था बुलाने को? सर सुनो, यहाँ का इंचार्ज कौन है? एनाटॉमी लैब के इंचार्ज ये हैं सर। मैं तो एनाटॉमी लैब का इंचार्ज हूँ, लेकिन पूरे कॉलेज के इंचार्ज हैं ये प्रिंसिपल डॉक्टर दामुल, MBBS, MD, FRCS, DEM, न्यूरो। और कौन सी डिग्री थी? और कौन सी? हेलो, तुम दोनों मिलकर अगर इंस्पेक्टर बलराम को उल्लू बनाने का सोच रहे होगे। इंस्पेक्टर बलराम? बालरामन। ओहो, बालरामन है क्या? वैसे यहाँ पर मंत्री मुथैया का हबी कौन है? हबी? हाँ। ये पूछ रहे हैं कि मंत्री मुथैया के हबी को टेस्ट के लिए लाए हैं क्या? नहीं लाए हैं सर। हबी मतलब बच्चा, लड़का, लड़का। अच्छा, तुम हो बेटा। तुम्हारे पिताजी मंत्री मुथैया जी ने मुझे फोन किया था। फोन आते ही मैं तुरंत आ गया। जी, यहाँ एक लाश का केस है सर। लाश नहीं, केडावर। क्या?
सर वो कैडावर जिंदा हो गया। सर इनका कहना है कि एनाटॉमी लैब में कोप्स ने इन पर हमला किया है। तुम्हारा मतलब है लैब में कॉप्स? हाँ, यहाँ एक कोप्स को सिखाने के लिए लेकर आया था, उसने इन लोगों पर हमला किया है, ऐसा कह रहे हैं। क्या बोल रहे हो? मरे हुए इंसान ने हमला कर दिया? ये सच है? नशे में कोई कुछ बोलेगा तो आप पूछने चले आओगे क्या? तो फिर जो नशे में है उनकी तहकीकात करूँ क्या? सेंट मेरी चर्च में से लाश लाने को तुमने अपने आदमियों को भेजा कि नहीं? किसने? मैंने? कब? हाँ तुम ही हो। कल्याणी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की प्रिंसिपल ने वहाँ खुदाई करने के लिए वहाँ गंजे लोगों को भेजा था। ये 10 साल पहले की खबर है। वहाँ से बॉडी निकालने के बाद वहाँ पे नारियल का पेड़ लगाने का तुम लोगों ने नाटक किया और गांव वाले भी उसी जगह पर केले का पेड़ लगाने के लिए झगड़ रहे थे। मुझे सब पता है, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, सबकी खबर लेने वाला हूँ मैं। तुम्हें कुछ याद है? अरे मेरी याददाश्त खो चुकी है सर। तुम्हारी याददाश्त मैं वापस लाता हूँ। उस लाश को खोदने का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अरे सर सच में वो बॉडी प्रॉपर पेपर के साथ लाई गई थी, सारे पेपर्स करेक्ट है। हाँ? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता? तो मुझे पता लगाना होगा। उससे पहले बॉडी को देखना है। लैब कहाँ है तुम्हारा? ऊपर है। लेकर जाओ इनको। आ जाओ, चलो। तुम कहाँ? मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा, ये वही जगह है ना जहाँ सड़ी हुई लाशों को रखा जाता है? एनाटॉमी लैब। हाँ, प्रिंसिपल साहब पहले आप अंदर नहीं नहीं, इस जगह के इंचार्ज ये है ना सर। तो आप आ जाइए। वो तो आपको देखना है ना, मैं तो पहले ही देख चुका हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम सब एक साथ ही चलते हैं। अरे वाह, अच्छा आइडिया है। सब लोग साथ चलते हैं। आ जाओ। जाइए सर। अरे क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना, आओ अंदर चलो। सरकार ने मुझे वीर चक्र दिया है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए दिया है वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे ये क्या, बॉडी को ढक के रखना चाहिए ना, बहुत गंदी बदबू आ रही है। तुम लोग डरो मत, मैं हूं ना। देखा, इसी बेचारी लाश पर घूमने फिरने का इल्जाम ये लोग लगा रहे थे। मानना पड़ेगा, बॉडी के हिसाब से पेट बहुत बड़ा है। लगता है खा खा के इसकी मौत हो गई है। हाँ? देखो लड़को, इसके बॉडी में कोई हलचल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये मुझे सब कुछ पता है। मुझे मंत्री जी का जैसे ही फोन आया मैं तुरंत यहाँ चला आया, समझे तुम लोग? बहलाल, दोबारा ऐसे फालतू केस में मुझे मत बुलाना, मैं बहुत कड़क ऑफिसर हूँ, समझे तुम लोग? और सुनो बेटा, अपने पिताजी को बोल देना कि इंस्पेक्टर साहब आए थे और छानबीन करके चले गए। मैं निकलता हूँ सर। लेकिन मंत्री जी अगर पूछेंगे कि मैं यहाँ आया था, इसका सबूत क्या है, तो क्या बताओगे? एक काम करते हैं, हम सब मिलकर साथ में एक सेल्फी निकाल लेते हैं। आ जाइए सब लोग, आ जाओ, आ जाओ बेटा, सब लोग फ्रेम में आ जाओ, जरा स्माइल रखना। अरे लाइट चली गई, कोई बात नहीं, फ्लैश ऑन करता हूँ, मोबाइल में बहुत कुछ है, करता हूँ। अबे तू रुक जा, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है सब। पुलिस वाले को भूत के सामने भेजता है, तू प्रिंसिपल नहीं है, तू तो कसाई है, कसाई, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम लोग जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब देने के लिए देवी को खुद यहाँ आना पड़ेगा, पर आज उनसे नहीं मिल सकते। आप लोग कल आइएगा, आज देवी का मौन व्रत है। हाँ? मौन व्रत है? सिर्फ 1 मिनट के लिए बात कर सकती हैं क्या? सिर्फ 1 मिनट के लिए? देखो, आज ये बिल्कुल संभव नहीं है। देवी न आज बोलेंगी और न ही किसी से मिलेंगी। किसी से नहीं बात करेंगी? मौन व्रत क्या होता है बताओ? क्या रे? देश का प्रधानमंत्री भी आ जाए तो देवी मुंह नहीं खोलेंगी। आज रात पूजा होने के बाद ही देवी बात करेंगी। इस जन्म में भले ही देवी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उस आत्मा लोक में देवी का एक पति भी है। वो शैतान रूप में, काम स्वरूप में यमगण भैरव ही है। शुक्रवार की रात जब तीसरा पहर शुरू होता है तो देवी भैरव की पूजा करेंगी। बकरे के रक्त और शराब से वो उनका अभिषेक करेंगी और उस समय उनकी भावनाएं रति की तरह होंगी। पूजा के बाद देवी पर भैरव आएंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। प्रत्येक शुक्रवार को भैरव के आशीर्वाद से सौमनी देवी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अब आप लोग जाइए, कल आइएगा। चलो। अब क्या करेंगे? वो देख। अरे तुम लोगों ने सुना ना कि वो स्वामी क्या बोल रहा था? हर शुक्रवार को पूजा करके देवी शक्ति प्राप्त करती हैं। सुनने लायक कहानी थी। मैं जब भी आश्रम में देवी के बारे में सुनता था ना, मुझे लगता था कोई बूढ़ी औरत। हाँ, मुझे भी। जब कभी भी देखो तुम लोग तीनों बस यही सोचते रहते हो। अरे उनके बारे में ऐसी बातें मत क्या करो। हुआ बे? हैं? ऐसी औरतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, समझा क्या?
अरे नहीं, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग जैसा सोच रहे हो सौमिनी देवी वैसी साधारण नहीं है। अगर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से हमारी बातें सुन ली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नींद आ रही है। चाय पिए क्या? ला दे गाड़ी, मैं चलाता हूँ। बहुत लेट हो गया, मैं पिताजी से क्या कहूँगी? उसके बारे में तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें विश्वास होने लगा है, वो ये समझ जाएंगे। विश्वास? अरे कितना भी पूजा कर लेंगे लेकिन इन सारी बातों में साइंस होता है। गोपी ने जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का यूट्यूब वीडियो देखने के लिए कहा था वो मैंने देख भी लिया। उसमें बहुत सी लाशें हैं ना? हाँ, उसमें क्या है? अरे ज्यादातर वीडियोस तो बकवास होती हैं। अरे क्या हुआ? किसी को लगा है क्या? वहाँ देखो, कोई आदमी नीचे गिरा हुआ है। लगता है वो मर गया होगा। यार अब क्या करें हम? हे भगवान। तुम रुको, मैं देखता हूँ। हाँ। कोई मर गया क्या? हाँ? क्या हुआ? यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या हुआ बताओ ना। अरे कुछ गड़बड़ है क्या? अरे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे जीतू, तुम जाकर देखो ना। रुको। हैंडब्रेक खींचो। गाड़ी रोक। जल्दी आजा, आजा, बैठ बैठ। अरे तुम बिना हैंड ब्रेक खींचे ही गए थे। अरे हैंड ब्रेक की बात नहीं है। वहाँ भूत है। क्या कह रहे हो? अरे वहाँ भूत है। लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ है। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। अरे मत जाओ। अरे क्या ये? मत जाओ। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, ये सब तेरा भ्रम है। वहाँ देखो, वहाँ कहाँ? वहीं था। अरे तुमने तो डरा ही दिया। अरे यार कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चल चलते हैं, चला जा, गाड़ी में चलाता हूँ। अरे पुलिस की गाड़ी। हाँ, पता नहीं आधी रात को रास्ते पे क्या कर रहे हैं लोग। ए, क्या चल रहा है? इतनी रात को रास्ते पे क्या हो रहा है? सर वो क्या है कि हमारी गाड़ी यहाँ। अरे बेटा तुम हो क्या? जी सर। मंत्री जी की तबीयत कैसी है? ठीक है सर। और यहाँ क्या कर रहे हो? सर हम जब आ रहे थे तो गाड़ी किसी चीज से टकरा गई, हमने रोक के देखा। गाड़ी टकरा गई? आदमी कहाँ है? सर दरअसल बात ये है कि जब हम उतरे तो वहाँ कोई नहीं दिखा नहीं। झूठ मत बोलना, तुम्हारे लैब में बॉडी चाहिए इसलिए तुमने किसी को मार तो नहीं दिया ना? बात तो सुनिए। जब मैं गाड़ी से उतर कर देखा तो वहाँ पर भूत खड़ा था। भूत भूत बोल के डराओ मत मुझे। देखो अंदर से मैं बहुत डरा हूँ। उस दिन कॉलेज में मेरे साथ क्या हुआ पता है ना? ओरिजिनल भूत है, फुल नेकेड। ओरिजिनल भूत है, फुल नेकेड है। इसका मतलब है तुमने किसी को मार कर उसकी बॉडी को ठिकाने पर लगा दिया है। तुम जानते नहीं हो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आधी रात को लड़की को लेके घूम रहे हो। तुम गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से, मैं देख लूंगा। जाओ अभी निकलो। अरे जाओ भाई जाओ। अपना गुड नाइट अपने पास रखो और सुनो, लड़की को पहले घर छोड़ दो और बीच में कहीं मत रुकना, समझे? बहुत भारी पड़ेगा। चलो चलो। सारे केस ऐसे ही मिलते हैं, तोड़ पानी करने का जुगाड़ ही नहीं हो रहा है। अरे चलो चलो, रात है तो क्या हुआ, डरने की बात नहीं है। इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ है, गाड़ी स्टार्ट करो, चलो जल्दी। चलना, क्या सोच रहा है? कैसे डरपोक लोग हैं ना ये। ये अगर डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा देश का? मेरी तरह हिम्मत होनी चाहिए। हाँ। अरे ये सारी बातें मुझे पता नहीं चाहिए थी, चुटकी में सब कुछ ठीक कर देता। वैसे तुम मेरे ताबीज का मजाक उड़ा रही थी, जो ठीक बात नहीं है। वैसे हमारे कॉलेज में एक ऐसा बंदा है जो इस तरह के ताबीज बनाने वाले को जानता है। अरे ऐसे ताबीज को लेके फालतू में बहस करने की क्या जरूरत है? उससे कुछ मिलने वाला है क्या? देखो, ओरिजिनल ताबीज के लिए पैसा चाहिए होता है और साथ में हिम्मत भी चाहिए होती है। हाँ, बस यहीं से मुड़ना है। यहीं कहीं आसपास में होना चाहिए उसका घर। जब माया की मौत हुई थी तब मैं दादी, नानी और नाना के साथ यहाँ आया था। ये तो अपशगुन लगता है। चलो सब मिलके इसे हटा देते हैं। गोपी उधर देख, वहाँ उस तरफ से कोई आ रहा है, उससे पूछते हैं। ए भाई, यहाँ पर मांत्रिक तिरुमणि का घर कहाँ है? अरे वो मांत्रिक नहीं, तांत्रिक है। अरे भाई, उस तांत्रिक के घर जाने का रास्ता यही है ना? जाने का रास्ता तो यही है, लेकिन रोड अभी बहुत खराब है, इसलिए उधर से कोई नहीं जाता। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे आप लोग। हाँ, गाड़ी यहीं रहने दो ना, हम पैदल चलते हैं। हाँ, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे गाड़ी अनाथ है। इस जंगल के अंदर उस आदमी का घर है क्या? हमें भी जंगली रास्ते से जाना पड़ रहा है। अरे ये शॉर्टकट है, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा?
उसको कई लोग ढूंढने आते हैं ना, उनमें हर तरह की जात वाले होते हैं। जैसा उस आदमी ने बताया वैसे तो हम लोग पहुंच गए लगता है। ये देखो सामने दरवाजे दरवाजा। से ही पता चल रहा है कि यहाँ तंत्र मंत्र का काम होता है। सही कहा ना? तो फिर इस घर को जिसने बनाया होगा उससे पूछना पड़ेगा। ये वो तिरुमनी है ना जिसने इसकी माँ को कंगन छुपा के रखने को कहा था? अरे वो कंगन का नहीं है, वो माँ भगवती। कभी सुना नहीं क्या? आकाश गंगा। उस तांत्रिक की पूजा की वजह से ही भूत भाग गया था। आपने उस चुड़ैल को देखा था क्या? अरे तुम देखने की बात कर रहे हो? मैंने और तिरुपति ने तो उसको पकड़ के बांधा था। मानना पड़ेगा। शायद तुम्हें डर लग रहा है। कैसा डर? वैसे माहौल तो है डर पैदा करने वाला। मेरे ख्याल से हमें यहीं रुकना चाहिए। क्या? अरे पीछे आ जाओ, मैं हूं ना साथ में। चलो। बेकार ही डर रहे हो। नमस्ते। महापुर प्रधान तिरुमनी जी से मिलने आए हैं। वो यहाँ पर हैं क्या? नहीं, लगता है उसके आंख और कान काम नहीं कर रहे और सदमे में है। हम लोग माणिकपुर से यहाँ आए हैं। ये हमारी उन्नी कृष्ण वर्मा जी की बेटी है, आरती वर्मा, और ये सब इसके दोस्त हैं। और मैं भोला वर्मा, अरे नहीं भोला नायर। हम तिरुमनी जी से मिल सकते हैं क्या? उसे गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। मैं तिरुमनी की पत्नी हूँ, उसकी अर्धांगिनी कौशल्या। अब हम क्या करें? अरे ये तांत्रिक की पत्नी है ना, इनको भी जादू टोना तंत्र मंत्र आता ही होगा। इनसे पूछ कर देखते हैं ना। दादी जी, आपको भूत प्रेत में विश्वास है क्या? चुप पागल, पगला कहीं ऐसे क्यों पूछ रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, हमारा काम खत्म हो गया। अरे रुको रुको। क्या बात है दादी माँ? जब माया गर्भवती थी, उसका पेट चीरकर जो बाहर आई थी, तुम वही हो ना? मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। आने वाली अमावस्या की रात को ठीक 11 बजे ये होकर ही रहेगा। बुढ़िया को मानना पड़ेगा। क्या बक रहा है तू? अरे वो कुछ नहीं दादी जी। सुना मैंने। कुछ नहीं, एक सेल्फी ले लूं? बड़ा आया सेल्फी। चल जा, निकल जा यहाँ से। शरीर और आत्मा सब चले जाओ। चले जाओ, फिर नजर मत आना। चले जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा है। सुना तुम लोगों ने? बोल रही थी आरती मर जाएगी। क्या बुढ़िया कहीं इतना गुस्सा आया कि दिल करा खींच के बड़ा दे दो। खींच कर दोगे। अरे मैं किसी तरह उससे डर बचाऊं। किस बात का? वो मुझे प्रेत का नाम लेके डराएगी तो मैं डरूंगी थोड़ी। वो महापुर तांत्रिक की बीवी है, उसे कुछ तो पता होगा। ऐसा कुछ अमावस्या की रात को होगा, ऐसा बोल रही थी। मुझे कोई डर नहीं लगता। वैसे मुझे भी कोई डर नहीं है, लेकिन अब इस पे भरोसा करूं या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। रुको। क्या हुआ? अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे पहचाना कि नहीं? कितना बड़ा हो गया है। जब भी तुम्हारे पिताजी को मिलता हूँ ना, तुम्हारे बारे में पूछता हूँ। सब ठीक ठाक है ना? तो सुन लिया ना आपने? क्या बोला और क्या सुन अरे लिया? जो कुछ भी बोला हो, तूने सुना ना मैंने क्या कहा? इसके पिताजी मंत्री है, फिर भी इसे जरा भी घमंड नहीं है। देखा ना तूने? पता है जब ये छोटा था ना, मेरी गोद में हमेशा सुसु कर देता था। बदमाश कहीं का। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए है ना? अरे हाँ, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं केके ग्रुप का सीनियर मंडल सेक्रेटरी हूँ। अरे बेटा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे बेटा, कोई काम था तो मुझे बता दिया होता। नहीं, दरअसल हम लोग यहाँ पर तांत्रिक तिरुमनी से मिलने आए थे। कौन? उस जादू टोना वाले से? हाँ। तुम भी ना? अरे उससे मरे तो 10 साल हो गए। वही तो। उनकी बीवी से मिलके आ रहे हैं। बीवी से मिल के आए? चुप। अरे वो तो तांत्रिक से पहले मर गई थी। उनके घर की देखभाल तो एक चौकीदार कर रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही बोल रहे हो। और आजकल तो वो चौकीदार भी कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, अभी तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और उसकी एक छोटी सी बेटी थी, लेकिन आजकल उसका भी कुछ पता नहीं है। भगवान जाने कहाँ गई। वैसे आप लोग इतने दूर से आए हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। घर तो आना ही पड़ेगा। घर तो पास में ही है। चाय वगैरह पी के जाइएगा। आपसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ठीक है। वैसे अपने पापा को मेरा प्रणाम बोलना। और देखो, अभी तुम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, सूर्यास्त होने के पहले जंगल से निकल जाना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो ठीक है, निकलता हूँ। फिर वो कौन थी जिससे हम मिले? अब मुझे क्या पता यार। चलो फिर से चलते हैं। अरे ये तो पूरा माहौल ही बदल गया। सब खंडहर हो गया। यहाँ तो सब बदल गया है, जैसे कोई जादू हुआ हो। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुम्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था ना? आप जो बोलो। कुछ हो रहा है उसका इल्जाम मुझ पे मत डालो। हे, तुम लोग आपस में लड़ो मत यार। वो कौन थी अंदर पता चलेगा। अरे यार, वैसे भोला भाई कहाँ है? ओहो, वहाँ खड़े हैं। वर्धा भाई, वर्धा भाई। इस तरह से डर क्यों रहे हो? हमें अंदर चलना है। चलो आगे आगे चलिए, आइए। हाँ, अरे स्पीड में चलिए ना। पहले कैसे चल रहे थे? पहले जैसा माहौल नहीं रहा तो कैसे चलूं? ये जगह तो पूरी तरह से बदल गई है। अरे यहाँ तो सांपों की बाम्बियां बन गई।
अब ये क्या पन होती है? भागो भागो यहाँ से! जल्दी भागो! अरे जल्दी भागो! निकलो निकलो! जल्दी निकलो यहाँ से! एक बार और ट्राई करते हैं। इतनी बार तो ट्राई किया, हाँ नहीं लगा। बहुत इंतजार करना पड़ा। नहीं, बस थोड़ा सा। प्रार्थना और पूजा के समय देवी किसी से नहीं मिलती। स्वामी जी मैंने आपसे कहा था। डरो मत, देवी ने तुम सबसे मिलने से मना नहीं किया है। गोपी और आरती को बुलाया है। आओ। अच्छा जा जा। अरे सुनना, हाँ मुझे एक डाउट है। क्या है? इस तरह की मूर्ति वगैरह ही रख के ये सेलिब्रिटी लोग योनि पूजा, नग्न पूजा, ये वो करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्या नग्न पूजा? हाँ। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी अरे बोल मेरा रहा है। वो मतलब नहीं था। प्रणाम प्रणाम। डाउट क्लियर कर रहा था स्वामी जी, बस हाँ, डाउट। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। देवी अभी आ जाएगी। हाँ। उन्हें सब सच बता देना। बैठो। कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, लेकिन उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। आरती ने अपनी माँ की आत्मा से यहाँ बात की थी। उसके बाद से ही हमारी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आरती कह रही थी कल रात को भी उसे किसी ने डराया था। आरती को पहले आत्मा और भूतों पर विश्वास नहीं था ना? ऐसे कई लोग हैं जो विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते। दो नाव पर कभी पैर मत रखो, वरना परेशानियां बढ़ेंगी। आरती, उस दिन तुमने अपनी माँ से ही बात की थी, लेकिन एक बात तय है, इन दिनों जो तुम देख रही हो और जो भी तुम्हें डरा रहा है, वो तुम्हारी माँ की आत्मा नहीं है। कुछ सालों पहले तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने किसी को मारकर मंदिर के पीछे उसे दफना दिया था। वैश्या की कहानी सुनी? हाँ, सुना था। उसी की आत्मा इस सब के पीछे है। उस वैश्या का नाम था गंगा। आकाश गंगा नाम से उसे बुलाते थे। किसी तांत्रिक ने उस चुड़ैल को रास्ते से हटा दिया था, ऐसा अंकल ने हमें बताया था। उस प्रचंड शक्ति को माया के शरीर से निकालने में वो तांत्रिक पूरी तरह सफल नहीं हुए थे। इसीलिए उस वक्त आरती को माया का पेट चीर कर बाहर निकाला गया। आरती को इस दुनिया में लाने का और कोई तरीका नहीं था। उसके बाद तुम्हारे घर के जो भी लोग मारे गए और उन सब की अकाल मौत हुई थी, उसकी वजह यही आत्मा है। उन्नी कृष्णन वर्मा ही किस्मत से किसी तरह बच गए। फिर वो प्रधान तांत्रिक शक्तिशाली मंत्रों से उस आत्मा को पकड़ पाए थे। फिर उसे काली देवी के मंदिर में कैदी बनाकर रखा गया था। आकाश गंगा जब जिंदा थी उस जमाने में माया गर्भवती होकर मर जाएगी, लेकिन वो आरती को जन्म देगी ये तय था और विधि के हिसाब से यही उसे मोक्ष दिलाएगी, और यही हुआ है। और जैसे ही वो बाहर आएगी तबाही मचा देगी। अलौकिक सुख न मिलने की वजह से उसकी आत्मा किसी की जान नहीं बख्शेगी। ऐसा हमारे प्रधान तांत्रिक कई सालों पहले ही कह चुके थे। हम लोग उस तांत्रिक के घर भी गए थे, लेकिन वहाँ अजीब सी घटना घटी हमारे साथ। तुम जिस प्रधान तांत्रिक की बात कर रहे हो, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। देवी जी, आप हमारी कोई सहायता कर सकती हैं क्या? सहायता करने से मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसी पूजा यहाँ नहीं हो सकती।
दुष्ट आत्मा को शांत करने की सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं हैं। वो तरीके अलग हैं, लेकिन उस काम को पूरा करना जरूरी है। इस महीने अमावस्या 31 जुलाई को ही है। 31 जुलाई से पहले पूजा करनी ही होगी। इस पूजा का खत्म होना बहुत जरूरी है। गोपी, तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ। गोपी। हाँ? इसे अपने हाथ में रखना। आरती, तुम मेरे पास आओ। इसे अपने पास रखो। अरे ये सोना ही है ना? और नहीं तो क्या, सोना ही तो है। स्वामिनी देवी कोई फालतू चीज थोड़े ना देंगी। ये मुझे ही दे देना, कभी गिरवी रख सकते हैं इसे। वैसे हमारे बीच जो परेशानियां चल रही हैं ये लोग वो ठीक कर देंगे वो क्या? लोग हमें नहीं ढूंढ रहे थे, हम ढूंढते हुए यहाँ हैं। अरे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने डैड को फोन करके इन पर केस करने के लिए बोलता हूँ। स्वामिनी देवी को कानून सिखाना पड़ेगा। अरे वो स्वामिनी देवी के प्रति हमारा जो विश्वास बढ़ा था, हम इसलिए यहाँ पर आए थे, है ना? उनके लिए वो इज्जत हमेशा रहेगी। लो आ गई। हाँ ठीक है। वैसे उन्होंने तुमसे क्या पूछा? चलो। स्वामिनी देवी ने कुछ भला बुरा कहा क्या? चुपचाप यहाँ से निकलो। तुमने एक बात पे ध्यान दिया? उस दिन जो दादी माँ ने डेट बताई थी, वही डेट ये भी बता रही है। वो मेरी मरने की डेट है ना। पागल हो क्या? हम लोग तुझे मरने देंगे? हाँ? तेरे होते दुश्मन की जरूरत है क्या? कहीं हमें न मार डाले। फालतू की बातें करके डराओ मत, चलो। इस तरह के कई सपने मैंने भी देखे हैं, और जब मैं अकेले सोने से डरती थी तब तुम मेरा मजाक उड़ाती थी। मुझे लग रहा है अब तुम भी डरने लगी हो। ए, मुझे किस बात का डर है? लेकिन तुम्हारे चेहरे पर टेंशन तो दिख रहा है। ये डर थोड़ी गई थी, घबरा गई थी, है ना आरती? ये पानी रूम में रख दो तेरे? नहीं, मुझे दे दो। तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली हो, ऐसे उन्नी भाई ने मुझे बताया है। लेकिन भगवान है ही नहीं, ये हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए तो तुम्हें सपने आते हैं। मेरी सारी बातें तुम छुप कर सुनती हो। अरे मैं सोने जा रही हूँ, आप भी जाओ। गुड नाइट। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैंने मजाक किया था बेटी। तो सुंदरी, तुम्हें भी गुड नाइट। बेटा मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? नहीं माँ, आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। कितनी तेज हवा चल रही है, लगता है बारिश होने वाली है। उफ। क्या हवा चल रही, क्या महक आ रही है। सुनो आरती, तुम मुझे जानती हो, मेरा नाम है गंगा। क्या तुम मेरे साथ आओगी?
ना भी आओगी तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये नया नमूना कौन है? गुड मॉर्निंग उन्नी कृष्णन वर्मा। गुड मॉर्निंग रवि। अरे कितने दिनों बाद मिल रहे हो? तुम आने से पहले फोन भी करते ना तो मुझे यकीन नहीं होता तुम आ रहे हो। वैसे ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करके लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो। हाँ बैठो। काहे का बड़ा यार, कल ही आया हूँ। कुछ भी कहो, अपने गांव लौटने में अलग ही शांति मिलती है। बहुत दिन हो गए इस रास्ते से गुजरे हुए। माया की अंतिम क्रियाक्रम के दिन आया था। 20 साल गुजर चुके हैं ना। साल तो देखते देखते गुजर जाते हैं। हाँ और बताओ, आजकल तुम्हारा क्या चल रहा है? गांव का सरपंच बनकर मजा आ रहा है ना? काहे का सरपंच? अरे शहर के एक ग्रेनाइट शॉप में मैं मैनेजर हूँ। ये तो तुम्हारी बेवकूफी है, वरना गांव में तुम्हारे पास इतनी जमीन है, खेती भी करोगे तो काम चल जाएगा। तुम्हारी नौकरी से तो ज्यादा ही कमाओगे। देखो, हमारे गांव की खेती के बारे में तुम्हें शायद पता नहीं है। जो किसान पहले मिट्टी से प्रेम करते थे ना, वो आज आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा है तो जमीन मुझे दे दो, मैं खेती करके दिखाता हूँ। ऊपर वाला है ना, उसी को वो चीज देता है जिसे उसकी कदर नहीं होती। इसका चेहरा तो देखो, पेट देख के लगता नहीं कभी कोयता पकड़ा होगा। हाँ वैसे मैं तुम्हारे पास किसी और काम से आया था। किस काम से? ये तो शायद तुम्हें पता होगा, देर से ही सही, लेकिन मैंने नया रिश्ता जोड़ा है त्रिवेंद्रम बलराम मूर्ति से। रिश्ता? हाँ, अनजान मत बनो, रिश्ता है तो है। वैसे मेरी बीवी का एक छोटा भाई है, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर है। उसका ट्रांसफर हो गया है और वो यहाँ आया है, और उसे रहने के लिए जगह चाहिए, पर यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर सोचते सोचते मुझे याद आया कि तुम तो यहीं पर रहते हो। मानिकपुर में जब इतनी जगह पड़ी हुई है तो उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? ठीक कहा तुमने। बलराम यहाँ आओ। मैं इसी की बात कर रहा था। बलरावण, बैठो। थैंक यू सर। बाल रावण नहीं तो फिर? बलराम। इंस्पेक्टर बलराम। इसके रंग ढंग पे मत जाओ, सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। इंस्पेक्टर बलराम, यहाँ पर बहुत सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए सर, बस कुछ ही दिनों के लिए मैं रहने वाला हूँ, सच कह रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए? हाँ, वो क्या है कि कुछ ही दिनों का मेरा यहाँ काम है और काम होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सच में त्रिवेंद्रम का ही है ना रवि? आपको सब पता है। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? पेड़ के नीचे कोई पौधा लगाता है? सुनो, पेड़ पौधों के बारे में मुझे मत बताओ तुम। देखो, अगर इस पेड़ के ऊपर धूप ही नहीं पड़ेगी तो इसे पानी देने की जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी ना। अरे वाह वाह वाह, कृषि का अवार्ड लेने वाला आदमी तो यहाँ पर मौजूद है। सुनो भोला, कार में सर का बैग है, उसे ले जाकर कमरे में रख दो और कमरे को साफ कर देना जरा। और रवि, तुम खाना खाकर ही निकलोगे ना? इसमें क्या शक है, कब से हमने साथ में खाना नहीं खाया। और क्या, जीजा जी खाना खाकर ही जाएंगे। तो खाऊंगा। अच्छा वैसे आरती बिटिया नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है वो? वो अभी घर आने के लिए मंदिर से निकली होगी। मंदिर से? लेकिन तुमने तो कहा था कि उसे इन चीजों पर यकीन नहीं है। पहले था, पर आज से उसने अपना इरादा बदल लिया है। बड़ी जल्दी बदल गई। बड़ी बड़ी बातें सुनने लायक है इनकी। जिस चुड़ैल को मैंने देखा, अगर इन लोगों ने देख लिया होता ना तो कब का इरादा बदल देते हैं। जाने जाना मेरी आजा भर ले। वैसे ऐसा ही साहब के साथ बैठ के पीने का अलग ही मजा है। सर जी। हाँ, क्या हुआ, मिला कि नहीं? अरे भोला जाए और कुछ ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात है? वो भी शराब, लेकिन पैसा ज्यादा लग गया। वो क्या है ना, आपने जितने पैसे दिए थे वो सब खत्म हो गए। खाने के लिए पैसे होना हो, लेकिन पीने के लिए तो चाहिए ना। शराब तो मिल गई, सोडा? अरे ये सब क्या है, लुंगी है या गोडाउन? अरे सब कुछ अंदर ही रखा हुआ है ना सर। आराम से निकालो वरना फट जाएगा। ये लीजिए, चबाइए। वैसे खा तो सकते हैं ना? क्यों नहीं, निकाला ऐसी जगह से है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा ही हमारी कस्टडी में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और फायदेमंद भी हो सकता है। अरे कुछ भी आराम कहो, से चलो। हम इस आदमी के जरिए अपने काम को और भी आसान कर सकते हैं, है ना? यही तो मैं भी कह रहा था। लगता है ये लोग शुरू हो गए। अरे वाह सर जी, गुड मॉर्निंग। आधी रात को कोई गुड मॉर्निंग करता है? अरे गुड नाइट। और सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अरे सर ये तो हमारा ही घर है। सर इसी घर में अपना गोपी शादी करने वाला है, तो ये हमारे घर जैसा है ना? ओ ये बात है क्या? लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो बेटा, वो घर ये नहीं है, उस तरफ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पीछे वो बोतल कैसी है? क्या छुपा रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तभी हम लोगों ने देख लिया था। यही तो लाए थे आप, एक बियर बोतल और एक ब्रांडी बोतल, सही कहा ना? और क्या हो सकता है, बियर के साथ ब्रांडी भी। इसने ऑर्डर किया तभी मुझे शक हो गया था। मैंने इससे कहा था कि सर जी यहीं रुके होंगे क्योंकि ये तो देसी पीता है ना सर? ये दारू जो है ना, मैं दवा के हिसाब से पीता हुआ, और ये 2 दिन से मैंने दवा नहीं ली। इसका प्रॉब्लम है ना? चलो शुरू करते हैं। आजा। सुनो तो, अरे यहीं बैठना, बैठो बैठो बैठो। सर आप भी बैठिए बैठिए। सर आप एक बात जानते हैं क्या, हमारे गांव में इंस्पेक्टर को प्रधानमंत्री की तरह इज्जत दी जाती है, वैसी ही इज्जत है आपकी।
मुझे बचपन से ही ऐसा लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। बचपन में क्या हुआ था पता है? बचपन में आपका कोई KFC रहा होगा। क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सर आप डरिए मत, ये दोनों मेरा हिस्सा भी साथ में डाल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ सुनो, मेरा ग्लास कौन सा है? सर ये लो पियो ना। अच्छा जा तू लेकर आ। देख कैसे पी रहा है ये। उफ। आहा, ये अच्छी बात है कि तुम पीते नहीं हो। वेज हो ना? ये नॉन वेज है। नॉन वेज है? जब पैसे नहीं होते तब ये लोन लेता है और लोन लेकर पीता है। समझ गया ना? ए, तू यहीं बैठा है? हाँ? अरे सर जा रहा हूँ, वहाँ रुको तो। अरे सर जा रहा हूँ, रुको रुको। अरे मुझे गुदगुदी होती है। अरे कितना पी रहा है? क्या कहा? अब चाहे वीरू को बुलाओ या धीरू को बुलाओ या चाहे जिसको बुलाओ। और क्या, डर के मारे कमरे में पेशाब करने वाले को वीरू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ए तुम लोग चुप रहो, चुप। जब तांत्रिक यज्ञ करवा रहे थे उसी तरह मैंने भी पेशाब का यज्ञ किया था। आज का कोई भी दिन हो, कोई भी वक्त हो, मैं अकेले जा सकता हूँ। और इसकी वजह पता है क्या है? इंस्पेक्टर बलराम के साथ रहने वाला हूँ मैं। हाँ, एकदम सही बोल रहा है तू। हाँ सर जी, बिल्कुल। आपको पता है क्या, जिस तरह उस आकाश गंगा वाली चुड़ैल को चिता में रख के चलाया गया था ना, हाँ, उस प्रधान तांत्रिक के काम को मैं दोहरा रहा हूँ। अरे वो चुड़ैल है कौन? चुड़ैल नहीं, चुड़ैल। वो चुड़ैल खून की प्यासी, पानी की प्यासी, जवानी की प्यासी, आसमान की भूत यहाँ के हर कमरे में छुपी हुई है। ये तुम जानते हो क्या? पिछले 20 साल से कमरा किसी को नहीं दिया गया। अच्छा, तो ये कमरा किसका है? हाँ देखो, पिछले 20 सालों से ये कमरा किसी को नहीं दिया गया। जो खून की प्यासी भूत है ना, उसका कमरा है। अरे सर जी आप डरो मत, कहो तो 2-3 बियर और 1-2 पैक लगा के आपके साथ ही सो जाएंगे। अरे मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इनको साथ में मत रखना सर, अगर ये आपके साथ में रहेंगे तो ये आपको भी गंदा कर देंगे और अंकल को जवाब हमें देना पड़ेगा। सर आप पहले ये पैक मार लो और अगर कोई भूत मांगे तो कहना, देख मैं तुझे बिल्कुल नहीं दे सकता, ठीक है? तो हम चलते हैं। चलो हाँ आइए, अभी तुम और मत पीना। चलिए चलिए, चल 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 चल, ज्यादा हो जाएगा। सर ये हमें दे दो ना, हमारा भी काम हो जाएगा। थैंक यू। अरे वो सर बहुत ही मासूम है। अरे क्यों इतनी ज्यादा चढ़ा लेता है? मासूम है। आराम से आइए आइए। अरे देखे हाँ हाँ थोड़ी सी झुपी। ओके बलराम, की बलराम। अरे कुर्सी कौन हिला रहा है? स्टॉप इट। इतना डर होना चाहिए। क्या हवा आ रही है, मस्त। अरे हवा कहाँ से आ रही है? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ जा। अबे कौन है बे? सामने आ। इसे बोलते हैं इंस्पेक्टर का डर। अरे डरेगा नहीं तो जेल में डाल दूंगा। अंधेरा है यहाँ पे, लाइट क्यों नहीं? लाइट तो जलानी पड़ेगी। लाइट का बटन। मेरे बेड पे कौन सो रहा है? अच्छा, शॉर्टकट रास्ता पकड़ के यहाँ आके मेरे बेड पे सो रहा है। ए बाबा चल मेरे बेड से उठ जा जल्दी, मुझे अच्छा नहीं लगता रे, मुझे पसंद नहीं है ये सब। चल उठ। अरे उठना, बचा रहो। मेरे कपड़े पहन के मेरे बेड पे सो रहा है तू? हाँ ए बाबा, ए उठ जा। मेरा पैर, मेरा पैर टूट गया, मुझे बचाना। सर मैं आ गया हूँ, नीचे खड़ा हूँ। अरे बाप रे, पैर का दर्द कम नहीं हो रहा है। कहाँ फंस गया मैं?
ये काली बिल्ली मुझे डरा रही है। ये बिल्ली भी भूतों में शामिल हो सकती है। यहाँ से निकलना ही सही है। मैं जा रहा हूँ। अरे ये घर है या भूतों की हवेली है? परेशान हो गया। इतने बड़े घर का इतना छोटा सा दरवाजा। परेशान हो गया भैया, बचा लो मुझे भगवान, बचा ले। अरे बलराम सर को क्या हो गया? मेरा पैर तोड़ पैर दिया। टूट गया क्या? कल तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे थे। अरे ज्यादा बातें मत कर, कल बुरा हाल हो गया मेरा। क्या हुआ? अरे तूने जो कहा था ना वही सच निकला। हाँ। अरे तू बोल रहा था ना कि उस घर में कोई रहता है। अरे खून के प्यासे भूत रहते हैं वहाँ। तो आपने सच में उसको देखा? अबे सच में कह रहा हूँ, देवी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। सर अगर आपने ठीक से देखा होता तो अब तक जिंदा नहीं होते। अरे मैंने देखा है। सर जी आप डरो मत, मैं कुलदेवी के मंदिर जाके गंगा जल लेके आता हूँ। उस शैतान के ऊपर छिड़क देंगे। किसके ऊपर? अरे उस शैतान के ऊपर छिड़कना है। लो आपका पैर देखता हूँ। अरे मेरा पैर। चिल्ला क्यों रहे हो बलराम? क्या हो गया? अरे वर्मा जी, आपने जो सहायता की उसके लिए शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। पर इतनी जल्दी क्या है? कल रात को खून की प्यासी चुड़ैलन का पाँव काट लिया। खून की प्यासी चुड़ैल ने? जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। फालतू की बातें करना बंद कीजिए। अरे चुप हो जाइए। अरे मुझे ही पता है मैंने अपनी जान कैसे बचाई। अरे घर में भूत रहता है भाई। अरे बाप रे। कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं घट रही है यहाँ पर। कल ही हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे। कैसी बात? उसके लिए महान तांत्रिक केशेश आनंदन नंबूदरी को हमने यहाँ पर बुलाया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पूजा करवानी पड़ेगी। अच्छा। पूजा होने के बाद यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। अरे ये सपने नहीं हकीकत है। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, यहाँ भूत है। आप मेरी बात का यकीन करो। पता नहीं आपको कैसे समझाऊं। अरे अगर इतना बहादुर और दमदार पुलिस ऑफिसर डरने लग जाएगा तो हमारा क्या होगा? पता है कल रात को भी पद्मा आप ही के बारे में बात कर रही थी। अच्छा। हाँ। सर जी ये पहली बार जिंदगी में किसी मर्द को देख के सहारे की बात कर रही है। आपके डोले शोले पे मरमिटी ये छोड़ना मत। कान में क्या खुसर फुसर हो रही है? ये यहाँ रहता है तो मुझे 2 पैक पीने को मिल जाते हैं ना। देखो बलराम, ये सब ना मन का भ्रम है। अगर मोच का इलाज नहीं करवाया तो दर्द बढ़ता जाएगा। और हाँ, तुम्हारे पैर में मोच चाहिए ना, मैं बूढ़ी अम्मा को यहाँ बुलवा लेता हूँ। हाँ ठीक है। वो तुम्हारे पैर की मरहम पट्टी कर देगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ। मतलब आपका ये कहना है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, है ना? अरे सिर्फ पद्मा ही नहीं, सुंदरी भी यही चाहती है। अच्छा। हाँ। एक तीर में 2 निशान। तो मेरा जाना कैंसिल हो गया। बैग अंदर रख देता हूँ। बाप रे, पद्मा के चक्कर में मैंने यहाँ रहने का फैसला किया है। पता नहीं पद्मा मिलेगी या नहीं। नहीं तो भूत तो मिल ही जाएगा भैया। दोनों भी ना मिले, बस वो सुंदरी मिल जाए तो मजा आ जाए। सुंदरी तेरे लिए मैं। अरे तो फिर खड़ी हो गई, निकल यहाँ से। अरे बाप रे, जान ले लेगी ये बिल्ली मेरी। अरे बाप रे। अरे चुप रे। आप इतने जल्दी आ गई? मेरे पैर का इलाज करने के लिए ना? अभी तो पैर में थोड़ा दर्द है, अंदर जाके पैंट चेंज करके आता हूँ। आप यही रुकिए, मैं लुंगी पहन के आता हूँ। लगता है कम सुनाई देता है। अरे सुन, अब क्या हुआ दादी माँ? अगले हफ्ते तेरा प्रमोशन हो जाएगा। मजाक अच्छा है। और उसी हफ्ते ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अच्छा, लिख कर रख लो। लगता है ज्योतिष भी जानती हो, अच्छी बात है। इस कौशल्या माँ को भविष्यवाणी, आकाशवाणी सब कुछ आता है। अरे प्रमोशन के लिए तो यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ दादी माँ, पर पता नहीं प्रमोशन कब मिलेगा। वो क्या है कि थोड़ा रिकॉर्ड खराब है ना मेरा, प्रमोशन में प्रॉब्लम होता है इससे। मैंने जो बोला है वो जरूर सच होगा, देख लेना। अच्छा, अगर ये सच हुआ तो पार्टी दूंगा मैं आपको। रुको मैं अभी आता हूँ। दादी माँ भले ही मजाक कर रही थी, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था। अरे ये क्या पुराने जमाने का स्विच लगा कर रखा है, जब देखो तब बिजली चली जाती है यहाँ। हाँ, बिजली हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मगर 2 सुंदर औरतें तो है। जाने जाना मेरी आजा भर ले बाहों में, ना 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 करना ना ना ना। साहब, बुढ़िया ने तो परेशान करके रखा है। अरे आ रहा हूँ ना, कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तेरे प्यार में मैं हुआ हूँ दीवाना मैं। क्या हुआ दादी माँ? अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? उन्नी कृष्णन ने कहा आपके पैर में दर्द है। अरे उसी के लिए तो एक दादी माँ आई थी, वो कहाँ गई? दूसरी कौन सी दादी माँ? अरे जिसके सर पे बहुत बड़ी बिंदी है, वही दादी माँ। एक ही वैद माँ है और वो मैं हूँ, आप बैठ जाइए। अरे जाने दो, मुझे क्या करना है। दादी देखो, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आपको देख के लगता है कि आप इलाज कर दोगे। ऊपर ऊपर।
अभी ठीक कर दूंगी। पता नहीं ये काली बिल्ली मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आराम से दादी। अरे कहाँ चली गई? ये तो कुछ भी भविष्य नहीं दिखा रही है। ऐसी बात है तो हमें बताइए ना, उठा के रख देंगे। अरे बेवकूफ, मेरा मतलब था कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। आपका ये मतलब था, मुझे पता ही नहीं था। तो गुस्सा मत कीजिए। भविष्य जानने के लिए अभी लगता है कोई रुकावट पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में कोई दुर्घटना होने वाली है। जरूर इस घर में कोई बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है। बेटी आरती की भविष्य को देख रहा हूँ तो एक रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन दशा और बुद्धि बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। आरती के सर से दुर्घटना टलने का समय है अभी, नहीं तो बहुत खतरनाक दोष लगने वाला है। हे भगवान, दोष हटाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेटी का दोष हटाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जल्द से जल्द 31 जुलाई से पहले अगर आप आरती की शादी करवा देंगे तो इस घर पर जो बुरी नजर है वो हट जाएगी। लेकिन पंचांग में मैं देख रहा हूँ कि 31 जुलाई को अमावस्या है, शुभ कार्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन महाराज जी, इस काम के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है। इस समय जो आत्मा हमें तकलीफ दे रही है वो आखिरी दिनों में क्रूर हो जाएगी। शादी रोकने की वो पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए हमें रिवाज बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए आप एक काम कीजिए, कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी सगाई करवा दीजिए। वो गोपी हमारी आरती बेटी से शादी करने के लिए कब से पीछे पड़ा है। हम जब भी कहेंगे वो तो तैयार है। ये ठीक कह रहा है। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। आप उनके परिवार से मिलिए और बात करिए। इसे मैं बांध दे रहा हूँ। जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिएगा। जब आप लोग सगाई की रस्म पूरी कर लेंगे तब मैं यहाँ पूजा करवाने के लिए आ जाऊंगा। इस समय मैं जा रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते। संपत भले ही चेयरमैन है लेकिन मेरा बड़ा भाई है। स्वागत ठीक से करना वरना पखेड़ा खड़ा हो हाँ, जाएगा। ओके ओके, ठीक है सर। चेयरमैन सर कॉलेज की गेट पर आ गए अरे हैं। चेयरमैन को गाड़ी से उतरकर आने में वक्त तो लगेगा। ओके सर। वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतर नहीं पा रहे। बोला था ना, गाड़ी से उतरने में समय लगेगा। सर आई विल हेल्प यू सर। आराम से सर। डॉली नहीं आती तो डोर उखाड़ना पड़ता। क्या बात है डॉली, तुम पतली कैसे हो गई? डाइटिंग पर हूँ सर। अच्छा ये बात है। देखो इसे, पूरा ढोलक लग रहा है। अब पता चला ना डोनेशन में ये लोग 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों लेते हैं। क्यों? वो सारा पैसा इनके पेट में ही तो है। खा खा कर कितना पेट बढ़ा रखा है। अरे सिर्फ डाइट करने से कुछ नहीं होता, मेरी तरह जिम भी जाया करो। वेलकम सर। इसे अपने पास ही रखो। थैंक यू। कैसा चल रहा है कॉलेज? बच्चे सब खुश है ना? हाँ बहुत खुश है। हंसकर लोगों को मार देते हैं। वो क्या है सर, प्रिंसिपल साहब जो है ना, इनकी जोक की वजह से लाश भी उठकर चलने लगती तभी है। तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना। मंत्री मुथैया साहब आ गए हैं क्या? बस वो पहुंचते ही होंगे। क्या बात है? उन्हें अच्छे से ट्रीट देना है। इस बार हमारी सरकार 10 MBBS सीट सैंक्शन करने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ना यहाँ का प्रिंसिपल। हाँ सर, ये है तो कुछ भी हो सकता है। अगर 10 मेडिकल सीट मिल गई तो 10 करोड़ का फायदा होगा। हाँ। उस आदमी का बेटा तो यही पढ़ता हाँ, है ना टाइटस मुथाई। अरे बेटा लड्डू यहाँ आ बेटा। अरे तुम्हें देखे हुए कितने साल हो गए। खाना पीना ठीक से खाते हो ना? मेरी गर्दन तो छोड़िए सर, मेरी गर्दन छोड़िए। अगर ये मर जाएगा तो मंत्री जी सीट्स नहीं देंगे। अरे बाप रे, सॉरी बेटा। चेयरमैन साहब ज्यादा दूर चल नहीं पाएंगे, इसलिए आपका स्वागत करने के लिए वो स्टेज पर बैठे। मेरे लिए इतना काफी है। 300 किलो की बॉडी लेकर मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ। नमस्कार। नमस्ते। अरे मेरे देश के मोदी। मोदी गया भाड़ में नीचे। ऐसे तो तुम्हारे पिताजी की जान ले लेगा। हाँ अच्छा, कम से कम इसी बहाने मरेगा। उतार तो नहीं तो मर जाएंगे।
मुझे इतना कसके पकड़ने की क्या जरूरत थी चेयरमैन? पिछले इलेक्शन में 50 लाख दिया था, याद है ना? ऐसा है क्या? नहीं देना इसलिए मुझे ऐसे जकड़ के पकड़ा? अरे ये तो प्यार से पकड़ा। पता है कितना प्यार से पकड़ा? हड्डियां टूट जाती तो। आप बैठिए। अरे जरा तुम संभाल लो। सर, मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ, एनाटॉमी विभाग का। अच्छा, और क्या चल रहा है? एनाटॉमी मतलब क्या होता है रे? सब अच्छा चल रहा है। तुम भी मेरे जैसे हो। अरे कहाँ गई चेयरपर्सन? पता नहीं सर। सर उसका फोन नहीं लग रहा है। सर आप ट्राई कीजिए ना। इसने लगाया तो नहीं लगा तो मैं लगाऊंगा तो लगेगा। यहाँ किसी की गारंटी नहीं है, यूजलेस। सर रम्या है ना? हाँ, तो आज की प्रार्थना तुम गाओगी, चलेगा? सर ये गाना गाने के लिए गाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आ गई सर। मन करे तब आने जाने के लिए ये कोई धर्मशाला नहीं है। टाइम की वैल्यू नहीं है तो चेयरपर्सन की कुर्सी छोड़ दो। आज की प्रार्थना की शुरुआत रमैया करेगी, चलो। आरती, अरे ठीक है ना, थोड़ा बहुत लेट चलता है। नमस्ते। हमारे कॉलेज का यह 8वां साल है, उसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अब यहाँ प्रार्थना गाने आ रही हैं कुमारी रमैया, उनका स्वागत कीजिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे हम, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे हम, हमको मन की शक्ति दे। पूरे फंक्शन की अच्छे से तैयारी की थी लेकिन इसने पूरा खराब कर दिया। ये अचानक से क्या हो गया? अरे जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। कितना अच्छा गाती थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया। अरे ये कौन सी भाषा थी? भाषा चाहे जो भी हो, लेकिन वो भाषा हम यहाँ नहीं सिखाते हैं। वैसे ये कौन सी भाषा है? वेदी भाषा होती है। भाषा को हम यहाँ पर नहीं सिखाते हैं। सर 2 बजे मंत्री जी को जाना है। वह क्या है कि मंत्री जी को 2 नंबर जाना है, इनका पेट खराब हो गया है। आने के बाद कार्यक्रम शुरू होगा। ये कैसे मंत्री जी है? आप 2 नंबर जाकर आइए, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। मुझे 2 नंबर के लिए नहीं जाना है, एक और फंक्शन है, उसे अटेंड करने के लिए जल्दी से जाना है। अरे अरे 2 नंबर नहीं जाना है, 1 नंबर जाना है। लीजिए सर। कुछ भी कहिए, आज मैंने पहली बार भगवान की इस तरह की प्रार्थना सुनी है और आपकी तरह मैं भी खुश हूँ। और इसी खुशी को बांटने के लिए हम लोग केक काट लेते हैं, ठीक है? लो पकड़ो। तो हम काट सकते हैं? बिल्कुल काटिए। पे मेरा नाम नहीं लिखा है, पर कोई बात नहीं, काट देता हूँ। चलो केक तो कट गया। अरे दामू, क्या हो रहा है? इस तरह क्यों कर रहे हो? अरे सर, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया सर? क्या हो गया? जाने दो सर। सर क्या हो गया? जाने दो, सब मुझे मिलकर मारना चाहते हो। सर ये क्या कर रहे हैं? लगता है सर पागल हो गए हैं। अरे चलो। चलो, अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ से चल आजा, आजा देखते, आजा जीतू। चल 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 चल, आजा आजा। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? प्रिंसिपल तो पागल ही हो गए थे। कॉरिडोर से वो नीचे कूद गए। सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उस दिन जो लैब में हादसा हुआ और आज जो हादसा हुआ उसमें कुछ तो संबंध है। कैसा संबंध? उस दिन तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। सही कहा। आरती, हे,
तुम इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो? चलो चलो। क्या बात है, घर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर मुझसे नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है उन्नी अंकल मेरे घर आए थे और पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में क्यों है वो? समझ में ही नहीं आ रहा है। कह रहे थे कि अगले हफ्ते सगाई कर लो और अमावस्या की रात के पहले शादी। जिद पकड़ लिया उन्होंने। किसकी शादी? हमारी शादी। और तुमने भी तो कहा है हमें एक दूसरे के साथ जिंदगी बितानी है। मेरी शादी तय करने वाले तुम होते कौन हो? मुझसे शादी करने का फैसला तुमने अकेले ले लिया? क्या ये ठीक है आरती? क्या ये ठीक है बताओ? मुझे ऐसे बुलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं कौन हूँ तुम जानते हो? जानते हो क्या? उन्नी अंकल है क्या? हाँ अंदर है। ओके। अरे गोपी, आओ बैठो। ये अचानक कैसे आना हुआ? अंकल, मैंने सोचा आपसे मिलके सामने बैठ के बात करूं। शादी के बारे में? उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या हुआ, टेंशन में हो? ऐसा कुछ नहीं है अंकल, आपने बताया कि आरती का टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल आज कॉलेज में भी मुझे उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। कॉलेज में क्या हुआ? पिछली बार जो हादसा लैब में हुआ था वही आज कॉलेज में भी हुआ। मुझे एक डाउट है, इस हादसे से कहीं ना कहीं आरती का कुछ संबंध है। दरअसल बात यह है, जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने इधर उधर की बातें करके शादी करने से ही इनकार कर दिया। अंकल, तुम दोनों की शादी के बाद आरती का बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, तांत्रिक जी ने कहा है। और 31 जुलाई तक उसका बुरा वक्त चलेगा, ये भी बताया था। और इसीलिए हम चाहते थे कि सगाई जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इस बारे में जो कुछ भी करना है वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तुम बस खुश रहो। अरे वाह, तुम सब लोग एक साथ। आंटी, आरती अंदर है क्या? आरती अभी अभी बाहर गई है, उसकी सहेली के पास कुछ काम था। मैं कब से उसे फोन लगा रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा अरे है। वाह, सारे लड़के यहाँ मौजूद है। मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का दिन है। ये लो, अपना मुंह मीठा कर लो। हाँ, आप भी ले लो। आज क्या खास बात है? क्या खास बात है? खास बात अगर बताऊंगा तो आप लोग गुस्सा करोगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सर आप जा रहे हैं? अरे मेरा प्रमोशन हो गया है, सर्कल इंस्पेक्टर बन गया। अरे वाह। हाँ, आप भी मुंह मीठा करो। और ये आपके लिए, और स्पेशल मिठाई है भविष्य बताने वाली दादी के लिए। बुलाइए ना उन्हें। क्या कहा? भविष्य बताने वाली दादी के लिए? हमारी कौशल्या दादी माँ, उन्होंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हो गया। मुझे प्रमोशन मिल गया। उन्होंने कहा था शुक्रवार को तुम्हें ऑर्डर हाथ में मिल जाएगा। बुलाओ ना उन्हें, बुलाओ। ये नई दादी माँ कौन है? आपने उनका क्या नाम बताया? अरे अपनी कौशल्या दादी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। अरे सुनो, उस दिन प्रधान तांत्रिक के घर गए थे, वहाँ एक दादी माँ मिली थी, याद है? हाँ, उनके दांत कुछ अजीब से थे और कुछ अलग तरीके से हंस रही थी। हाँ वही है। वो काफी बुजुर्ग है और झुककर चलती है। वही, माथे में बड़ी सी बिंदी। उसने कहा था तुम बर्बाद हो जाओगे। सर जी सुन लो, वो एक भूत है। भूत? भूत है? वो भूत है? हाँ, उस भूत को हम लोगों ने भी देखा है। हाँ, उन्होंने आरती को देखकर बताया था कि 31 जुलाई अमावस्या की रात को 11:30 बजे वो मर जाएगी। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? हाँ जी, वो जो बोल रहा है वो सच है। उसने बोला प्रमोशन मिलेगा तो मिल गया। उसकी बात को सीरियसली लेना चाहिए। हे भगवान। यहाँ पर ऐसे कौन बैठा है? आहा, अरे आरती, तू तो अपने सहेली से मिलने गई थी ना, तो यहाँ पर आकर क्यों बैठी है? और सुन तो, वहाँ गोपी और उसके दोस्त तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वैसे बेटी, जब तुम उस प्रधान तांत्रिक के घर गई थी तब वहाँ किसी देवी ने तुम्हें देखकर ये कहा था कि 31 को तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक है, मैं तो पहले भी मर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे मरने से डर नहीं लगता। तुम भी ना मजाक किया हो। तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी और शादी के बाद तो सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। अरे यही बात तो प्रधान तांत्रिक ने कही थी ना। मालिक अंदर है क्या? हाँ मालिक अंदर है, लोड उतारने के बाद हम लोग जाएंगे। हाँ। अरे सर, क्या बात है, इतनी रात को आप यहाँ? अरे भले ही मैं आने में लेट हो गया, पर तुम तो काम कर रहे हो ना। बैठ जाओ। मैं दोपहर को भी आया था, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। वैसे बेटी की शादी तय कर दी? हाँ सर, थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ रही है, इसलिए बिजी रहता हूँ। नहीं ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये लो, ये जोश भाई को दे देना, इसमें 50 लाख है। हाँ। वो कह रहे थे कि उनको ब्लैक मनी चाहिए। आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ ना, इसीलिए अभी लेकर आ गया। ओके।
कैश जोश को देने के बाद मुझे बता जरूर देना। ठीक है सर, ठीक है, आपको बता दूंगा। ओके ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। अच्छा तो भूलना नहीं, जो कहा है वो कर देना। ओके ठीक है सर, ना? ओके। सर ये सब हम लोग खाली करवा देंगे, पैसे सुबह आके ले लेंगे। अभी हम लोग जाते ठीक है, हैं। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है सर। कौन है? कौन है वहाँ? ये लाइट किसने ऑफ की यहाँ पर? हेलो गोपी, तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। जितनी जल्दी हो सके ऑफिस आ जाओ। रूम का दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है लगता है। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अंकल, हेलो, अंकल, अंकल क्या हुआ? अंकल, हुन्नी अंकल, हुन्नी अंकल, हुन्नी अंकल, अंकल, आरती, आरती,
आरती, आरती, आरती, उन्नी अंकल, उन्नी अंकल। आरती, 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 आरती। आरती, ए, आरती, हेलो, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। उन्नी कृष्णन की मौत हो चुकी है। इस हादसे को आरती बर्दाश्त कर पाएगी? आरती बेटा, हे भगवान, हे भगवान। आ गए तुम सब लोग। देखो ये चिता कैसे जल रही है, देखो। वैसे ही मैं तुम सबको मार दूंगी। तुम्हारे पूरे परिवार में किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। आरती, तू कौन है? आरती को बुलाने वाला तू कौन है? आरती को मैं यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी। जैसे वो जल रही है, इसी तरह मुझे भी जलाकर मार दिया था ना। एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प के मर गई थी मैं उस दिन। तुमने दिया था क्या? बोलो ना, दिया था क्या? उस दिन जब मैं चिता पे जल रही थी, तुम सब वहाँ खड़े रह के तालियां बजा बजा के हंस रहे थे ना। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। इस वेश्या पर जिसने प्यार जताया था, उस भले इंसान को भी तुम लोगों ने फांसी पे लटका कर मार डाला ना। और किस किस को मारना चाहते हो बताओ? बताओ किसको मारना चाहते हो? बताओ। तुझे इस परिवार की लड़की से शादी करनी है ना? आरती, करनी है ना? तुम मेरी चिता जलाकर यहाँ पे खुशी से रहना चाहते हो ना? हाँ बताओ। बताओ उसे। छोड़ो उसे। तू तो मुझे हाथी मत लगा। कौन है तेरी बेटी? बोलना। कौन है तेरी बेटी? बोलना। बोल तेरी बेटी कौन है?
गोपी कृष्णन उसके साथ लाइब्रेरी में ही है ना? जी वही है। अरे ये देखो, उस दिन हमने जो तांत्रिक घर में वो बूढ़ी को देखा था ना, देखो उसी तरह दिख रही है। क्या है ये? इसमें लिखा है फोटोग्राफ्स, इमेजेस एंड ड्राइंग ऑफ स्पिरिट्स रिकॉर्डेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू द वंस रिकॉर्डेड इन यूरोप एंड एशिया। मतलब? इसका मतलब ये है कोई भी प्रेत आत्मा किसी का भी रूप धारण करके कहीं और कभी भी जा सकती है। हे भगवान, देवी आ गई। देवी पढ़ लिया? पढ़ लिया। मैंने सही कहा था ना? डिसोसिएटिव पर्सनालिटी, और इसे एक तरह का रिएक्शन कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ साइंटिफिक नेम इस किताब में लिखे होंगे। अगर तुमने पढ़ा है तो ऐसा ही लिखा है ना इसमें? हाँ लिखा है। कई सालों पहले बड़े बड़े तांत्रिक, महायांत्रिक, भूत पिशाच के बारे में हर तरह की खोजबीन कर रहे थे। इन बातों को तो मानते हो ना? मानता हूँ। कई लोग कहते हैं कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। उनका तो ये भी मानना है कि भगवान भी इस दुनिया में नहीं। लेकिन गोपी, तुमने खुद अपनी आंखों से भूत देखा। हाँ देखा। वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, दुर्गा का दूसरा रूप है जो खून की प्यासी भूत की अवतार है। कन्ना की देवी के शपथ की तरह इस दुष्ट आत्मा का भी कुछ उद्देश्य होगा। ये सब बड़ी आसानी से हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। भले ही उससे मेरी शादी ना हो, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से ना बिता पाऊं, लेकिन मुझे अपनी पहले वाली आरती चाहिए। अगर ये पहले हो जाता तो कोई रास्ता मिल सकता था। अलौकिक सुख ना मिलने की बात तक तो ठीक है, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। अब तक हम लोग इसे हंसी मजाक समझ रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी परेशानियों की नहीं सोचा था। देवी, अगर आप चाहेंगी तो इस मुसीबत से हमें निकाल लेंगी। आरती वहाँ पे जिंदा लाश की तरह पड़ी है। मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी महापुर तांत्रिक का उस परिवार के साथ एक अच्छा संबंध था। उन लोगों के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी, और ये सब करने में मुझे खुशी भी होगी। लेकिन वो अखंड होम हमें आज ही करना होगा। देवी, आप कुछ तो बता रही थी 31 जुलाई के बारे में। जब हम प्रधान तांत्रिक के घर गए, वहाँ एक दादी माँ ने कहा कि अमावस्या की रात 31 जुलाई को आरती की मौत हो जाएगी। वो अमावस्या आज ही है। जानती हूँ। तुम जिससे मिले वो चाहे कोई भी हो, या कॉलेज में जो भी हादसा हुआ, वो सब कुछ इस दुष्ट आत्मा का ही काम है। उस परिवार के उन्नी कृष्णन को जलाकर बलि चढ़ाकर बदला लेने का आकाश गंगा का एक बहुत बड़ा संकल्प था, जो अंदर ही अंदर बुरी तरह से जल रही थी, और उसने उन्नी कृष्णन को मारकर अपना बदला भी ले लिया। अब हमें किसी भी तरह उसे समझाकर यहाँ लाना होगा। इसमें अगर बल का प्रयोग भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। अगर उसे यहाँ ले आओगे तो मैं उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करूंगी। मेरे पिताजी के एक शिष्य आनंदन त्रिवेदी से मिलने के लिए मैंने किसी को भेजा है। वो मुझे कभी कभी चुड़ैल कहकर भी बुलाते हैं। वो आएंगे या नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ। फिर भी तुम लोग किसी भी तरह समझा बुझाकर आरती को यहाँ लाने की कोशिश करना। तुम जो कह रही हो वो सब ठीक है, लेकिन मैं इस तरह के गलत मंत्रों का जाप नहीं करता हूँ। मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी के शिष्य भी धर्म कर्म का ही काम करेंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन इस तरह से दुष्ट आत्माओं का विनाश कर पाएंगे क्या? पता नहीं, पर मुझे विश्वास है ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ज्यादा परेशानी ना हो। मुझे इस बात का कोई डर नहीं, प्रधान तांत्रिक की बेटी हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे बुलाते ही मैं चला आया। सिर्फ इतना ही नहीं, लगता है मेरे गुरु की आत्मा मुझे आदेश दे रही है कि माणिकपुर की लड़की को किसी भी तरह बचाना होगा। अगर ऐसा है तो आपको मेरे साथ रहना होगा। किसी भी वेदा में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी उन्निषद में हम जो भी विधि करते हैं उससे विपरीत इस दुष्ट आत्मा को मिटाने के लिए हमें वेद पाठ और जाप करने होंगे। मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर होम जाप के लिए आप तैयार हो जाइए। मैंने आरती को लाने के लिए उन्हें भेजा है। आने दो, लेकिन आज का दिन बहुत संभल कर रहने का दिन है, क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात है। जानती हूँ। आरती अभी कैसी है? अभी डरने वाली तो कोई बात नहीं। हमें उसे देवी के आश्रम लेके जाना होगा। आज रात ही वो दुष्ट आत्मा को खत्म करेंगी। नमस्ते। मेरा नाम मित्रण है, देवी के घर से आया हूँ। आनंदन त्रिवेणी गुरुजी ने एक संदेश देने के लिए भेजा है। क्या बात है? बोल रहे थे सौम्यानी देवी के आश्रम में
इस घर की लड़की पर से आत्मा हटाने का इंतजाम कर रहे हैं। जब तक वहाँ पूजा चलेगी तब तक इस घर के काली मंदिर में दिया नहीं बुझना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना है। मेरी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? निश्चिंत रहिए, त्रिवेणी जी जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। आप पूजा की तैयारियां कीजिए, मैं चलता हूँ। सुनो, तुम दरवाजा खोलकर दिया जलाने की तैयारी करो। जाओ जल्दी। बेटा, इस परिवार को बिखरने से बचा लो तुम। आंटी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखिए। सुन, जा आरती को लेके आ, क्योंकि हमें आश्रम में जल्दी पहुंचना है। हाँ, चलो। मैं ही वो वजह हूँ जिसकी वजह से मेरे पिताजी ने अपनी जान गंवा दी। मैं एक पापी हूँ। मुझे क्या हो गया है गोपी? तुम तो बता दो। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तुम मुझे दिलासा दे रहे हो गोपी, लेकिन जो भी कोई मुझे देखता है वो मुझसे डर रहा है। गोपी, चाहे मुझे कोई भी छोड़कर चला जाए, लेकिन तुम मत जाना गोपी। कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच में? सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें वो देवी के आश्रम में जाना है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वहाँ जाने के बाद थोड़ी बहुत पूजा पाठ होगी बस। नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आरती। कौन सा रास्ता? बता कौन सा रास्ता, बोलना। आरती, तो तू ही चला जा। मैं उनके पास तुम्हें लेके ही जाऊंगा, उनसे मैंने वादा किया है। क्या बोला तूने? आरती, क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? मैं तुम्हें यहाँ से मार डालूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। जीतो, मार डालूंगी मैं तुझे आज। कोई है, हे भगवान, किसी तरह मेरे बच्चे को बस ठीक कर दे। किसी को बताए बिना लकड़ी का दिया जलाकर इस तरह अखंड यज्ञ का अनुभव आपके लिए नया है। यहाँ के लोगों को 7वें यज्ञ करने की सुविधाएं नहीं है ना। स्वामिनी देवी के अखंड यज्ञ में तो ज्यादातर बुरी आत्माएं आसपास भटकती रहती हैं, ये तो तुम्हें भी पता है। चरण की पूजा करना, अंग के दर्शन करके अभिषेक करना, यहाँ की मूर्ति को बकरे का खून और देशी शराब पिलाकर पूजा करना आम बात है। लेकिन चिन्मय, इस भैरव की शक्ति से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली वो काली देवी से वो खून की प्यासी चुड़ैल नहीं बच पाएगी। जो भी हो अच्छा हो, यही प्रार्थना है। यहाँ पर रख दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आरती, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। छोड़ो, तुम्हारी पूजा पाठ से मैं नहीं डरने वाली हूँ, मुझे जबरदस्ती मत ले जाओ। छोड़ो, ये तो वही। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जल्दी ले चलो, अंदर लेके चलो, देर हो रही है। छोड़ो।
जरा मैं भी तो देखूं। जाओ जाकर बुलाओ बुलाओ दुष्ट देवी को। मैं भी देख लूंगी उसे। बुलाओ बुलाओ तुम्हारी देवी को बुलाओ। हमें अंदर चलना है आरती, अंदर चलो। मैं कह रही हूँ ना बुलाओ, जाओ बुलाओ। अच्छा तो ये है और नजदीका वहाँ क्या खड़ी है? हाँ माणिकपुर परिवार में दाखिल होने वाली वेश्या है तू, गंगा है ना? हाँ मैं ही हूँ वो। ओम यमगंड भैरवा। आज अमावस्या है और तू मुझे बिठाने का सोच रही है। मुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। हे, वो देखो। तुम एक चुड़ैल आत्मा हो गंगा। तुम इस मासूम बच्चे के शरीर से जाओगे कि नहीं? नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ से कुछ लोगों को लेकर जाना है। उस परिवार की आखिरी वारिस उन्नी कृष्णन को भी तुम अपने साथ ले गई। जिसने मुझे जिंदा जलाया था उसके साथ मुझे और क्या करना चाहिए? हाँ तुझे इस शरीर को छोड़ना ही होगा। तुम्हें आरती को छोड़ना पड़ेगा बिना कोई हानि पहुंचाए। इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। तू चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। देखो मैं एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, वरना तुम्हें मिटाने वाले इस अखंड पाठ का मैं गवाह बन जाऊंगा। तुम आरती के शरीर को छोड़कर जाओगी कि नहीं? मैंने कहा ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सौम्यनी, इस दुष्ट आत्मा से बात करके कोई फायदा नहीं। अब तो जो भैरव की इच्छा। मैं जाऊंगी। मैं जाती हूँ। ये पुनर्जन्म की तरह लग रहा है। इस बच्ची के पूर्वजों ने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो बुरी आत्मा इसके शरीर से चली गई। अब वो बुरी आत्मा आरती को कभी परेशान नहीं करेगी। आप लोग इसे ले जा सकते हैं। आरती, आरती, आरती चलो, चलो आरती। इस बच्ची को इस आश्रम से जल्दी से ले जाओ। चलो जल्दी करो, यहाँ से जल्दी निकलना है। हाँ चलो, अब डरने की कोई बात नहीं है। चलो।
तुमने आवाज सुनी? हैं? देवी! छोड़कर चली गई।